जननी यानी मातृत्व की वो करुणामय शक्ति जो प्रकृति के जीवन प्रवाह को गति प्रदान करती है। ऐसे तो कुपोषण जीवन की किसी भी अवस्था में घातक है, लेकिन हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने वाली माताओं का कुपोषित होना तो सचमुच किसी अभिशाप से कम नहीं है। भारतीय बच्चों में कुपोषण स्तर के स्थिर बने रहने का कारण महिलाओं का गर्भ धारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान कुपोषित होना है। देश में 15 से 49 आयु वर्ग की 53.1% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं 22.9% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है। आर्थिक तंगी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक जीविका अर्जित करना जारी रखती हैं। इसके अलावा वे बच्चे को जन्म देने के बाद पर्याप्त विश्राम के बगैर काम करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार वे एक तरफ स्वयं पूरा स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाती, तो दूसरी तरफ अपने नौनिहालों को अपेक्षित स्तनपान कराने में भी असमर्थ हो जाती हैं। अधिकतर महिलाओं में खून की कमी, वजन कम होना गर्भावस्था के दौरान एक आम समस्या है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, अपने पोषण एवं अपने समुचित आहार का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। इस स्थिति को देखते हुए बिहार सहित पूरे देश में 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। बिहार में इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभाल रहा है समाज कल्याण विभाग का समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय। बिहार में महिलाओं के कुपोषण की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यहाँ मां बनने योग्य आयु की 1/4 महिलाएं सामान्य से कम वजन यानी 25.6 किलोग्राम से कम हैं। वहीं 63.5% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके की गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, जो मनरेगा जॉब कार्ड धारी हो, किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभुक हो, ई श्रम कार्ड धारी हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक हो, BPL राशन कार्ड धारी हो, दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से हो, गर्भवती एवं धात्री, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता हो। गर्भावस्था के दौरान माताओं को पोषाहार की जरूरत बढ़ जाती है और काम पर नहीं जा पाने की वजह से आमदनी के स्रोत घट जाते हैं। इस योजना के तहत पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जा रही है। पहली किश्त में 3,000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद दिए जाते हैं और दूसरी किश्त के 2,000 रुपए नवजात शिशु के जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण के टीकाकरण के बाद दिए जाते हैं। मेरा टीकाकरण भी हुआ था और फॉर्म भी भराया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा, तो उससे हमको लाभ हुआ 5,000। तो उस हम 5,000 से हम अपना बच्चे का खान पान में ख़त्म कर दिए हैं। मातृ वंदन योजना हम माँ के लिए बहुत अच्छा है। पहला माँ बने थे तो हम भरे थे फार्म, तो पैसा आया था 3 किस्त में आया था। पहला में 1,000 आया था, दूसरा में 2,000 आया और तीसरा ने बच्चा होने के बाद आया था। तो थोड़ा सा दवा बीरो में पैसा हम लगाए, खाने पीने में लगाए। इसके अलावा मार्च 2023 में किए गए संशोधन के अनुसार अब दूसरे शिशु के कन्या होने पर लाभुक को एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत दी जा रही है। राज्य सरकार ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इसे आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ रखा है। योजना का लाभ सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं भी आसानी से ले सकें, इसके लिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था कराई गई है।
पंजीकरण एवं प्रथम किश्त का दावा करने के लिए लाभार्थी और लाभार्थी के पति द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र 1A भरकर अपने पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करना पड़ता है। भरे हुए प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार हैं: MCP कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तथा लाभुक के बैंक खाते का विवरण। इसके अलावा लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। बाल विकास सेवाएं निदेशालय की तत्परता और सहज पंजीकरण प्रक्रिया का ही असर है कि बिहार में मार्च 2023 तक इस योजना के 34,73,275 लाभुकों को पंजीकृत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य से कहीं ज्यादा पंजीकरण किया गया और 349.01 करोड़ की राशि का भुगतान लाभुकों को किया गया है। योजना के कारगर कार्यान्वयन का ही प्रतिफल है कि राज्य में मातृत्व मृत्यु दर में सुधार देखा जा रहा है। SRS बुलेटिन 2018-20 के अनुसार राज्य में मातृत्व मृत्यु दर वर्तमान में 118 प्रति लाख है, जो पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति का संकेतक है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए बिहार सरकार के बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने मातृ कुपोषण के खिलाफ एक अत्यंत कारगर अभियान छेड़ रखा है।